दोस्तों, हम इस वीडियो में महान दार्शनिक सुकरात से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों को बताएंगे जो शायद ही आप जानते हो। सुकरात विश्व इतिहास में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने समस्त पश्चिम दर्शन के लिए आधार प्रदान किया। वास्तव में उसी कारण से उन्हें पश्चिम दर्शन के पिता के रूप में जाना जाता है। वह मूल रूप से एक मूर्तिकार थे जो सैनिक बनने सहित कई अन्य व्यवसायों में भी शामिल थे। उससे पहले कि उन्हें डेल्फी के ओरेकल द्वारा बताया गया कि वे दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। ओरेकल को गलत साबित करने के प्रयास में उन्होंने उन लोगों से सवाल करने का नया करियर शुरू किया जिन्हें बुद्धिमान कहा जाता था, और ऐसा करके ओरेकल को सही साबित किया। सुकरात दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे क्योंकि उन्होंने कभी महत्वपूर्ण चीजों को जानने का दावा कभी नहीं किया। एथेंस में सुकरात से बहुत नफरत की जाती थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह लोगों को अज्ञानी और मूर्ख बनाकर उन्हें अक्सर शर्मिंदा किया करता था, और वह 3 तानाशाहों के कुछ सदस्यों से जुड़ा था। उन्होंने 404 ईसा पूर्व में एथेंस की लोकतांत्रिक सरकार को कुछ समय के लिए उखाड़ फेंका था। वह यकीनन उन अपराधों का दोषी था जिनका आरोप उस पर लगाया गया था, अधर्म और युवाओं को भ्रष्ट करने का, क्योंकि उसने शहर के देवताओं को अस्वीकार किया था और उसने अपने युवा अनुयायियों के बीच सत्ता के प्रति अनादर करने को प्रेरित किया था। हालांकि उसका यह इरादा नहीं था। तदनुसार उसे दोषी ठहराया गया और जहर देकर मृत्यु की सजा सुनाई गई। सुकरात ने जहर का प्याला खुशी खुशी पी लिया और जान दे दी। उसे कारागार से भाग जाने का आग्रह उसके शिष्यों और स्नेहियों ने किया, किंतु उसने कहा, भाइयों, तुम्हारे इस प्रस्ताव से मैं आदर करता हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और प्राण के प्रति मोह होता है। भला प्राण देना कौन चाहता है, किंतु यह उन साधारण लोगों के लिए है जो लोग इस नश्वर शरीर को सब कुछ मानते हैं। आत्मा अमर है, फिर इस शरीर से क्या डरना। हमारे शरीर में जो निवास करता है, क्या उसका कोई बिगाड़ सकता है। आत्मा ऐसे शरीर को बार बार धारण करती है। अंततः इस क्षणिक शरीर की रक्षा के लिए भागना उचित नहीं है। क्या मैंने कोई अपराध किया है? जिन लोगों ने इसे अपराध बताया उनकी बुद्धि पर अज्ञान का प्रकोप है। मैंने उस समय कहा था, विश्व कभी भी एक ही सिद्धांत की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। मानव मस्तिष्क की अपनी सीमाएं हैं। विश्व को जानने और समझने के लिए अपने अंतस्थ के तम को हटा देना चाहिए। मनुष्य यह नश्वर काया मात्र नहीं, वह सजाग और चेतन आत्मा में निवास करता है। इसलिए हमें आत्मा अनुसाधन की ओर ही मुख्य रूप से प्रवृत्त होना चाहिए। यह आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में सत्य, न्याय और ईमानदारी का अवलंबन करें। हमें यह बात मानकर ही आगे बढ़ना चाहिए कि शरीर नश्वर है। अच्छा है, नश्वर शरीर अपनी सीमाएं समाप्त कर चुका। टहलते टहलते थक चुका हूँ। अब संसार रूपी रात्रि में लेटकर आराम कर रहा हूँ। सोने के बाद मेरे ऊपर चादर ओढ़ा देना। बुद्ध की भांति सुकरात ने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। बुद्ध के शिष्यों ने अपने जीवन काल में ही उपदेशों को कंठस्थ करना शुरू किया था, जिससे हम उनके उपदेश को बहुत कुछ सीधे तौर पर जान सकते हैं। लेकिन सुकरात के उपदेश के बारे में यह भी सुविधा नहीं है। सुकरात का क्या जीवन दर्शन था, यह उसके आचरण से ही मालूम होता है। लेकिन उनकी व्याख्या भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न ढंग से करते हैं। कुछ लेखक सुकरात की प्रसन्न मूर्खता और मर्यादित जीवन योग भोग को दिखलाकर कहते हैं कि वह भोगी था। एथेंस में बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था। गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने पर भी उसने वैवाहिक जीवन की लालसा नहीं रखी। ज्ञान का संग्रह और प्रसार, यही उसके जीवन के मुख्य लक्ष्य थे। उसके अधूरे कार्यों को उसके शिष्य अफलातून और अरस्तु ने पूरा किया। उसके दर्शन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला सुकरात का गुरु शिष्य यथार्थवाद और दूसरा अरस्तु का प्रयोगवाद। सुकरात ने अपनी शिक्षाओं का दस्तावेजीकरण नहीं किया। हम उसके बारे में केवल दूसरों के वृत्तांत जानते हैं।